हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है कि यादव या किसी भी बिरादरी को पूजा पाठ कराना उचित है? देखिए, अभी मैं जैसे आपने जिस तरीके से जातिवाद का मुद्दा उठाया, जाति में जो है कोई ये नहीं कहता है कि आप जो है इस धर्म के, आप जो है निरपक्ष, आप किसी भी धर्म को, किसी भी जात को आप अपनी इच्छा अनुसार अपना सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है जो है, लेकिन जिस तरीके से समाज में चलन चलता है उसके हिसाब से लोगों को भी चलना बड़ा जरूरी पड़ जाता है आज के दौर में। देखिए, समाज के जो हिसाब है ऐसी जो है राजनीति जो है पार्टी करने वाले होते हैं कि जो युवाओं को जो है राजनीति के जो है बल पे क्या करते हैं कि अपना सरसर फायदा उठाते हैं, और उनके बाद जो है इन्हीं को जो है जातिवाद को भिड़ाकर जो है तीसरा अपना जो है राजनीतिक पार्टी फायदा उठाकर और लोगों को लड़ाने का जो है हमारे हिंदुस्तान में जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर पार्टी जो है हमेशा काम करते हैं। ये आज से नहीं बल्कि जो है हिंदुस्तान कई सदियों से जो है चला रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है जो है, और आने वाले समय में जो है इससे भी भीषण जो है रूप होने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि जातिवाद एक ऐसा जो है लोगों के दिमाग में बचपन से जो है कीड़ा भर दिया जाता है कि बच्चा से लेके जो है पीएचडी तक कितने भी लोगों को समझा दीजिए, शिक्षा स्तर का विस्तार कर दीजिए, लेकिन फिर भी जो है इस चीज को लोग मानने वाले नहीं है जो है। अब मानने वाले नहीं है, ऐसे तो हमारे धरती पे एक दिन भूचाल आ जाएगा अगर नहीं माना जाएगा। ये तय है, ये तय है। इसलिए इस कलयुग के दौर में लोग जो है अपने विद्या का हमेशा दुरुपयोग जो है करते चले आ रहे हैं, उनके जो है जिंदगी से हमेशा खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है कि यादव या किसी भी बिरादरी को पूजा पाठ कराना उचित है? देखिए, अभी मैं जैसे आपने जिस तरीके से जातिवाद का मुद्दा उठाया, जाति में जो है कोई ये नहीं कहता है कि आप जो है इस धर्म के, आप जो है निरपक्ष, आप किसी भी धर्म को, किसी भी जात को आप अपनी इच्छा अनुसार अपना सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है जो है, लेकिन जिस तरीके से समाज में चलन चलता है उसके हिसाब से लोगों को भी चलना बड़ा जरूरी पड़ जाता है आज के दौर में। देखिए, समाज के हिसाब से चलना जरूरी पड़ जाता है, ये हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर पहले तो जाति इतनी नहीं थी, ये तो कार्य बांटा गया था, कार्य के हिसाब से लोगों ने अपनी जाति बना ली, और जाति बना के जब उनको इन पंडितों ने मिल करके ये भरा कि ये ज्ञान यहाँ से मिलेगा, ये ज्ञान यहाँ से मिलेगा, ये ज्ञान यहाँ से मिलेगा, जब पूरा ज्ञान उन्होंने भर दिया तो खुद कथावाचक हो गए। इसी में आ गए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, शायद उन्होंने ही आरक्षण का कानून लगाया था। बिल्कुल। तो हमारे जितने दलित वर्ग के आदमी हैं, मान लीजिए हमने उनके ऊपर आरक्षण का काम शुरू कर दिया, और जो उच्च वर्ग के आदमी है वो लोग कथा वार्ता ये सब करवाने लगे, यही माना जाएगा ना। अब अगर ये ज्ञान आप लोगों को दिया गया, आप लोग उसमें उचित रूप से, पूर्ण रूप से तैयार हो गए, तो जब तैयार हो गए तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि ये हमारा घर है तो पहले हम ही को हमारे घर से निकाल दिया जाए। अगर कोई भी निकलने जाएगा तो किसी को भी दिमाग खराब होएगा, अवश्य होएगा। तो इसके कारण से, और ये हमारे वेद में भी लिखा है कि जिसको जानकारी है ब्रह्मज्ञान का वो करा सकता है। बिल्कुल, ये भी लिखा है। तो दोनों तरफ से फंसते हुए इस पे अगर जनता को ये हम सहयोग देना, बताना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे पूछना चाह रहे थे लेकिन हमें बोलना पड़ जा रहा है कि ये जो आरक्षण चलाया गया, आरक्षण की वजह से वो जहाँ हम 5 नंबर पाते हैं वो 2 नंबर पाते हैं, तो भी उनका 7 नंबर में गिनती होता है, मेरा 5 में गिनती होता है। जिसके वजह से आज ठाकुर पंडित धीरे धीरे पीछे करते हैं। यहाँ ठाकुर पंडित की बात नहीं, कल ठाकुर पंडित पिछड़ेगा, फिर नीचे उसके बाद में कल उसके बाद कौन आएगा, यादव आ जाएगा, उसके ऊपर कौन चढ़ने वाला आ जाएगा, हरिजन आ जाएगा, फिर उसके ऊपर कौन चढ़ने वाला आ जाएगा, वो चमकटिया आ जाएगा। तो इस टाइप से बिरादरियाँ तो चलती रहेंगी ना, क्योंकि लगातार बिरादरियाँ चल रही हैं। तो इससे अच्छा हमारे हिसाब से ये हो सकता है कि जो आरक्षण भावना है या तो सब में बांट दिया जाए, सब अपने अपने मर्जी से जी सकते हैं, या तो फिर हमें भी कहीं चलने का जगह दिया जाए। अब देखिए, जिस तरीके से पत्रकार बंधु, हमको तो बड़ा कष्ट, बड़ा दुख होता है जो है उत्तर प्रदेश के जो है शासन और प्रशासन से जो है कि देश के जो है 75 साल की आजादी में जिस तरीके से जो है जातिवाद को लेकर लोग जो है इतना क्या होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ऐसे जातिवाद को जो है धीरे धीरे जो है इसको क्या करना चाहिए, जो है खत्म करना चाहिए। इसलिए जो है देश के विकास, देश की गरिमा और देश की तरक्की तभी हो सकता है जब हमारे जो है उत्तर प्रदेश से लेके हमारे देश में जो है इन सब जो छोटी छोटी जातियां हैं इनको जो है क्या किया जाए, धीरे धीरे जो है समाप्त करके। इसलिए न तो जात आपको जो है खाने के लिए देगा, आप जो है किसी बेड पे पड़ जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में पड़ जाएंगे, किसी जो है रोड पे एक्सीडेंट हो जाएंगे, न तो आपको तो फिर तब आप वहाँ पे जो है नहीं पूछने जाएंगे कि कोई जो है चमार का लड़का मेरे को उठाए, कि कोई जो है ठाकुर का लड़का उठाए, कि कोई जो है यादव का लड़का। तब तो वहाँ पे आप जान बचाने के लिए सोचेंगे कि हम तो किसी भी जो है कैटेगरी का कोई भी जो है मौके पे आके हमारा जान बचाकर तुरंत हमारी जो है तत्काल सेवा करे जो है। तो देखिए, जाति चीजें जो है वहीं पे लोग जो है पैदा करते हैं जहाँ पे जो है
कुछ मिलने वाला नहीं है और इसका नाजायज फायदा जो है हमेशा मैं बार बार आपको देखिए बता रहा हूँ कि जो राजनीति पार्टी करने वाले होते हैं वही सब जो है जातिवाद पे तीखा टिप्पणी हमेशा कर उसका जो है तीसरा रूप जो है भयानक पैदा करते हैं। अब इसमें भयानक रूप पैदा करने में देखिए कुछ रीलें आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा, सब बैठ के नेट पे ही देख रहे हैं, किसी के घर कोई जाके नहीं देख पाया है। अवश्य बिल्कुल कि हमारे इसमें बीच में हमारे अखिलेश यादव जी भी बड़ा इन्वॉल्व हैं इस मामले में। अब देखिए जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव जी का जो है आपने चर्चा किया, वो तो जो है एक उच्च स्तर के नेता हैं, हालांकि उनको जो है इस विषय पे जो है ज्यादा उनको जो है किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो है, ताकि आपके जो है एक छोटा सा जो है गलती की वजह से उत्तर प्रदेश में एक भयानक रूप लेकर जो है बड़ी हादसा, उसके बाद बड़ा जो है हिंसा न उग्र पैदा हो सके। तो आपके अंदर ये सब जो है कुछ समझदारियां रहना चाहिए, जरूरी है जो है जी। तो अब वो भी लग गए हैं, तो इन सब बातों को मान लीजिए आपके अंदर समझदारियां रहनी चाहिए। हाँ। चल रहा है तो समझदारियां रहनी चाहिए, लेकिन अभी तत्काल में इन सबों को हम अपने चैनल द्वारा कैसे समझाएं कि ये कुछ शांत हो जाए, क्योंकि ये तो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। नहीं देखिए पत्रकार बंधु, सबसे पहली बात ये आपके जो है समझाने से कोई समझने वाला नहीं है। कुछ चीजें ऐसी सृष्टि पे है कि जो किसी के भी समझाने से कोई समझने वाला आज के दौर में है ही नहीं है, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपने आप शुरू होता है, उसके बाद जो है कुछ दिनों में जो है धीरे धीरे वो मामला जो है जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे वैसे जैसे ये समाप्ति का जो है कगार पे आते जाएगा। आज आप अमेरिका का बात करते हैं, चाइना का बात करते हैं, फ्रांस का बात करते हैं, इजराइल का बात करते हैं। आखिर क्यों बात करते हैं? इसलिए वहां के लोग जो है इतना डेवलप माइंड अपने को क्या कर दिए हैं, आगे एक्सपर्ट बढ़ा दिए हैं कि उनको जो है ये चीजें जो है आज से लगभग 50 साल पहले जो है अमेरिका ये सब जातिवाद को छोड़ा, तब जाके आज जो है अमेरिका जो है देश पे पूरे विश्व पे क्या करता है, राज करता है। अगर वो भी जो है हिंदुस्तान की तरह जो है तरह तरीके का जातिवाद को लेकर जो है आज फंसा होता था, आज उसकी भी स्थिति जो है पाकिस्तान से जो है कम नहीं रहता जो है। हाँ, उसकी भी स्थिति पाकिस्तान से, लेकिन अब हमारा देश तो फंसा पड़ा है। हाँ एकदम, ये जो अभी बीच में फंसा हुआ है जो है, और ऐसे बीच में फंसा हुआ है कि अन्य देखिए अभी कुछ जगहों में हम गए थे, वहाँ का कारगिल सर ये हालात है कि वहाँ के जितने हरिजन व्यक्ति हैं वो कोई होली नहीं मनाते हैं। क्या ये उचित है? अब देखिए मैं आपको जो है एक चीज बार बार बताऊंगा कि इस धरती पे जो भी हरिजन जिसको चमार कहते हैं, अगर हरिजनों को अगर देखा जाए तो बाबा साहब जो है भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान पे चलते हैं, और उस संविधान में जो जो चीजें लिखा होता है वो क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका विधिवत जो है पूर्ण तरीके से अपने कानून के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं जो है। इसलिए संविधान में जो है कभी ये नहीं लिखा है कि आप होली मनाइए, दीपावली मनाइए, ये जो चीजें मनाइए, बल्कि जो है आपको जो भी चीज कुछ मनाना है आप ऐसे चीजों को जो है मनाइए जिससे हमारे देश की गौरव, उसकी बात परंपरा मजबूत हो सके जो है। होली दीपावली त्योहार ये सब मनाने से क्या, ये सब कौन मनाते हैं? जो असहाय होते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की जो है ताकत नहीं होती है, ऐसे लोग जो है होली दीपावली जो है एकदम खुलेआम जो है मनाते हैं। ये आपका बात तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, लेकिन होली दीपावली जो ग्रंथों में लिखा है अगर नहीं मनाया जाएगा तो उसकी भी तो भूमिका खत्म हो जाएगी। तो ग्रंथ को हटा के बाबा साहब का खाली वही रखा जाए किताब? नहीं, अब देखिए आपने जिस तरीके से जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान का, अब हर जो है जगह पे उनका भी जो है नहीं चल सकता है जो है। इसलिए इस धरती पे जो है लगभग जो है इस समय 150 करोड़ के ऊपर जो है जनसंख्या होने वाला है। तो आप लोगों को जो है हर एक चाले नहीं लेके चल सकते हैं, एक चाले नहीं लेके चल सकते हैं, लेकिन कम से कम मारपीट तो बंद करा सकते हैं। हाँ अवश्य मारपीट बंद करा सकते